हेलो गाइस, मार्च आ चुका है और इसके साथ धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ने वाली है। तो अगर आप गर्मियों में बाइक चलाने वाले हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें उसमें बाइक पे मॉडिफिकेशन है, कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल हैबिट पे ज़रूरी है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हो, तो बने रहना। तो चलिए जानते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले बाइक में कुछ चेंजेस की, तो सबसे पहले आपको चेंज करना है इसका इंजन ऑयल। अभी जो सबसे रिसेंट आपकी सर्विस आने वाली है उसमें आपको इंजन ऑयल चेंज करवाना है। अब इंजन ऑयल में होते हैं कुछ ग्रेड, जैसे जो उसमें 2 नंबर होते हैं ना स्टार्टिंग का, 5W30, 10W40, कुछ भी है। जो बाद वाला नंबर है ना, वो है इंजन के जब गर्म हो जाती है उसके बाद विस्कोसिटी लेवल। तो आपको क्या करना है, उसका जो बाद वाला नंबर है ना, जो 30, 20, 30, 40 है, उसको एक नंबर और बढ़ा देना है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 40 है उसके अबव ऑलरेडी डलवा रहे हैं तो ठीक है, पर ना अगर आप 10W30 डलवा रहे हैं तो 10W40 पे आ जाइए, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी इंजन बहुत ज़्यादा हीट होने वाला है। तो उसकी विस्कोसिटी लेवल गर्म होने के बाद भी अच्छी मेंटेन रहे, उसके लिए आपको जो अगला वाला नंबर है उसका ध्यान देना पड़ेगा। तो आपकी जो अभी की नेक्स्ट सर्विस होने वाली है उसमें आप वो वाला इंजन ऑयल डलवा देंगे तो आपका नेक्स्ट जो 3-4 महीने गर्मी के रहने वाले हैं उसमें आपका वो एक ही इंजन ऑयल पूरा यूज़ हो जाएगा। उसके बाद वापस नॉर्मल पे आ सकते हैं। पर इस जो भी आप अगली सर्विस कराएंगे इंजन ऑयल एक आप चेंज करवा लीजिए। दूसरा है इसका जो टायर प्रेशर है उसको आप बिल्कुल मेंटेन रखें, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, टायर ओवरफ्लेट हो जाता है तो फटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रोड पे बन जाते हैं। आप देखते हैं गर्मियों में टायर ज़्यादा फटते हैं। तो हर वीक एटलीस्ट आप चेक कराते रहे। अगर आप 35 डलवाते हैं तो कोशिश करें 33 पे ही डलवाए, ज़्यादा उसको ओवर इन्फ्लेट ना होने दें। तो अब आते हैं आपके पर्सनल हैबिट पर, जिसमें सबसे पहला आता है स्टे हाइड्रेटेड। तो सबसे ज़रूरी है गर्मियों में बाइक चलाने से पहले आपके बॉडी को पूरा हाइड्रेट रखना, क्योंकि अगर आपको डिहाइड्रेशन होती है बाइक चलाते चलाते आपको कई बार ब्लैकआउट हो सकता है, अचानक चक्कर आने लग जाते हैं, बाइक अनबैलेंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो गाड़ी चलाने से पहले आपको अच्छे से हाइड्रेट होना है। अगर आप 30-40 किलोमीटर की राइड पे ही जाने वाले हैं तो एटलीस्ट आप 2 गिलास पानी पी के निकले, ताकि पूरी राइड के बीच में आप पूरे हाइड्रेट रहें। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो कोशिश करें हर आधे या 1 घंटे बाद वाटर ब्रेक एटलीस्ट ले। 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, आपकी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी और जो अभी आपको पानी पीना हो, कुछ भी करना हो, वो पी सकते हो। और लॉन्ग राइड के लिए एक और चीज़ है, सिर्फ पानी आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप या तो ORS या तो रसना वगैरह या कुछ भी ग्लूकोज वगैरह है वो अपने साथ रखें, एक बोतल पानी में मिलाते रहे और हर थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहे आधे घंटे के दौरान। तो आपको डिहाइड्रेशन वाली दिक्कत नहीं होगी। आपका हाइड्रेट रहना बाइक चलाने में गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गर्मी से तो आप बच नहीं सकते, तो आप एटलीस्ट धूप से बचें। अपने बॉडी में 1 इंच ऐसी जगह नहीं छोड़नी है आपको जिस पे धूप डायरेक्ट पड़े। आपको फुल स्लीव का या तो विंड चीटर पहनना है या शर्ट पहन लेना है कुछ लाइट कलर का। इसके अलावा बालकलावा या बंदाना पूरा पहनना है जिसपे आपका पूरा फेस और गर्दन कवर हो जाए। हाथ में ग्लव्स पहन लेना, और अगर फिर भी कोई जगह बच रही हो, गर्दन हो गया, हेलमेट के वाइजर का थोड़ा सा एरिया हो गया, उस वाले पूरे एरिया में आपको अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। मैं अभी सनस्क्रीन एक बच्चे को दे आया हूँ रोड साइड पे, क्योंकि वो पूरे दिन धूप में घूमता है, वरना हमेशा मेरे बैग में रहता है सनस्क्रीन। SPF 50 या उससे ऊपर का बहुत अच्छी चीज़ है, वरना 30-40 भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपका वैसे बॉडी कवर रहने वाली है। फिर भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है, पूरी बॉडी को कवर रखना है, धूप 1 इंच भी आपकी बॉडी को नहीं पड़ने देना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपको जो पीक टाइम है धूप का 12 से लेकर 4 के आसपास तक, उसमें आपको ड्राइव करने का अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, सुबह स्टार्ट करें, दोपहर के बाद स्टार्ट करें, बीच का जो टाइम है वो आप रेस्ट करें। इसके अलावा आप इंजन को बिल्कुल हाई रैप पे ना चलाएं। आप ट्राई करें कि 6000-7000 RPM तक लिमिट रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा RPM होगी इंजन उतना ज़्यादा हीट होगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ अवॉइड करनी है, आपको बाइक को बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक नहीं चलाना है। मैक्सिमम मैं बोलूँ 50 किलोमीटर या तो आप मानो 1 घंटे के आसपास। इसके बाद फिर बाइक को भी रेस्ट दें। अगर स्कूटी है तो उसको तो आपको रेस्ट देना ही है, क्योंकि उसकी ठंड में भी 100 किलोमीटर की मैक्स रेंज रहती है, वरना इंजन सीज होने का चांस रहता है। तो आपको हाई RPM पे नहीं चलाना है और लॉन्ग टाइम तक नहीं चलाना है। हर आधे घंटे तक ब्रेक लेते रहो, और इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हाईवे पे मिराजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको लगेगा कि आगे पानी है, स्लिपरी कुछ है, पर वो एक्चुअली होता नहीं है। इन चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। और रोड स्लिपरी हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि जो रोड पे टार होती है वो पिघलने लग जाती है हीट से, तो थोड़ा सा रोड स्लिपरी हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में बाइक चलाते टाइम। तो अगर आप ओला, उबर, रैपिडो या कुछ में काम करते हैं जिसमें पूरा टाइम आपको प्रीडोमिनेटली बाइक ही चलानी होती है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि एक आध दिन तो चलो चल जाता है, पर रोज़ अगर आप ये गलती करते हैं ना, तो आपके इंजन को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है, हीट स्ट्रोक आपको लग सकता है, इंजन सीज पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हाइड्रेटेड रहना वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।